बड़ा ही इंटरेस्टिंग फंडा है। फाटक वहां टूटा है और कार जलकर यहां पड़ी है। ड्राइवर की मौत भी जलकर हुई है। मिस्टर मेहता। यस सर। पूरे स्पॉट की फॉरेंसिक जांच एक्यूरेट और डिटेल्ड होनी चाहिए। जी सर। ये दुर्घटना इस फाटक की वजह से हुई। कार का ब्रेक फेल था, वो फाटक तोड़कर ट्रेन से टकराई और ब्लास्ट होकर मैदान में जा गिरी। तुम गेटमैन हो, तुम्हें पता भी नहीं चला। अगर यहाँ फ्लाईओवर होता तो कार ट्रेन से नहीं टकराती ना। क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर क्यों नहीं बनवाते तुम लोग? हवलदार साहब, पैसे कहाँ हैं? रेलवे घाटे में चल रही है। मैं भी ट्रेन में सफर करता हूँ। 2-2 महीने पहले टिकटों की बुकिंग हो जाती है। 40 सीट के डिब्बे में 240 पैसेंजर भेड़ बकरी की तरह भरे जाते हैं और कह रहे हो घाटे में चल रही है। ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हो? सरकार को बताइए। कहाँ है सरकार? बुलाओ। जी सर, मैंने पता कर लिया, इस केस में कोई दम नहीं। आप बेवजह धूप में जल रहे हैं। एक्सीडेंट बनाकर फाइल को बंद कीजिए, बर्फ से माथा ठंडा कीजिए, पुलिस स्टेशन चलकर आराम कीजिए। सर, जहाँ जहाँ इस गाड़ी के टायर के निशान हैं, वहाँ एक दूसरी कार के टायर के निशान भी पाए गए हैं। इसका मतलब मेरा शक ठीक निकला। ये मर्डर केस है जिसे बड़ी खूबसूरती से एक्सीडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। एनीवे, अब ये केस इंस्पेक्टर खुराना के चार्ज में है। अब नहीं चलेगा कातिल का फंडा, अब चलेगा खुराना का डंडा। सुनो। जी सर। मुझे इस जली हुई कार का चेसी नंबर और मरने वाले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अर्जेंट चाहिए। उसी से पता चलेगा कि मरने वाला कौन था। मिसेस चोपड़ा, आप ये कह रही हैं कि एक्सटॉर्शन की भी कोई थ्रेट नहीं थी, लेकिन बिना दुश्मनी बिना कारण के तो कत्ल नहीं होता ना। इंस्पेक्टर साहब, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे पति तो बहुत ही नेक और देवता जैसे इंसान थे। कमाल का कलयुग है भाई। देवताओं के भी खून होने लगे, इन्हें भी सिक्योरिटी दो। अलका, भाभी को अंदर ले जाओ। ये लंगड़ू कौन है? मिस्टर महेश सक्सेना, आपको क्या लगता है आपके पार्टनर के मर्डर की क्या वजह हो सकती है? क्या कहे इंस्पेक्टर, जब से हमारे भाई जैसे पार्टनर की मौत हुई है, हम पानी भी पीते हैं तो आंसू बनकर आंखों से निकल आते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लेटेस्ट न्यूज? वो क्या है ना डैडी। इंस्पेक्टर साहब, इसके लिए तो हर बात लेटेस्ट न्यूज होती है। एनीवे, इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। अगर आप लोगों को कुछ जानकारी मिले तो मुझे बता दीजिएगा। जी। लेटेस्ट न्यूज, नया फंडा है। हम लोग बात कर रहे थे तो बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? क्या लेटेस्ट न्यूज है? एक दिन मैंने आप दोनों को सुना था एक दूसरे से बात करते हुए क्या? कि चोपड़ा को तो कुत्ते की मौत मार देना अरे चाहिए, ये सब इंस्पेक्टर के सामने बोलने की क्या जरूरत थी? ताकि कातिल जल्दी पकड़ा जाए। अरे अरे एंथनी, क्या बेटा पैदा किया है? अरे समझा इसको, हम सबको फंसाएगा ये। जा जा, गाड़ी निकाल जो जा जा। सब गड़बड़ हो गया। क्या? आज नए साल की पार्टी थी, इस चोपड़ा ने सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। 4 दिन बाद में मरता था तो इसके बाप का कुछ जाता था। कम से कम शाम को एंजॉय तो करते थे। अरे क्यों नहीं एंजॉय करेंगे? सगा भाई थोड़ा ही था, साला फ्रॉड पार्टनर था। कंडोलेंस हो गया, 45 मिनट उसके फोटो के सामने बैठकर छाती पीट ली। अब जिंदगी भर हाय हाय करते फिरेंगे क्या? करेक्ट। हाँ। 4 फॉक्स का एक पार्टनर फॉरेन चला गया। Correct। और दूसरा ऊपर। हाँ। बचे अब हम दोनों। हाँ। 50-50 के पार्टनर। इसी खुशी में आज नया साल मनाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर। कॉन्फ्रेंस के बहाने खूबसूरत बीवी को घर पे छोड़कर आया हूँ। इस न्यू ईयर की पार्टी में कुछ खास इंतजाम किया है क्या? नहीं, ऐसा इंतजाम किया है कि आप दोनों का दिल खुश हो जाएगा। आइए आइए सर, अंदर देखिए। कौन? कौन है?
सिन्हा जी है, प्लीज उन्हें फोन दीजिए। हेलो महेश, देखो यहाँ पर कोई कार से मेन गेट तोड़ आ गया है और मुझ पर भी अटैक कर रहा है महेश। कौन है वो? मुझे कुछ पता नहीं है, हट। अंदर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है महेश। तुम गाड़ी का नंबर नोट करो और फौरन पुलिस को टेलीफोन करो। हाँ मैं करती हूँ, तुम यहाँ पे फौरन आ जाओ, 15 मिनट में आ जाओ महेश प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है, घर के सारे शीशे टूट चुके हैं, पूरे घर में अंधेरा हो चुका है महेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अभी आके देखता हूँ कौन है वो। कम फास्ट प्लीज। अबे और है इसकी औलाद, तेरे बाप का रास्ता क्या? गाड़ी हटा। हे! हे! गाड़ी स्टार्ट कर। लगता है दारू पीकर सो गया है। ए, निकल बाहर। एक खोल, निकल निकल। आ, 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 लॉक। अरे स्टीयरिंग हिल रहा है। अरे पिछवाड़ा ऊपर हो गया। अरे ऊपर आ गया। बचा लो। गाड़ी ने पिछवाड़ा खोल दिया। हाँ मैं बच गया। अरे मर गया। ये तो पिछवाड़े से भी मारती है। तुम लोगों को इस लाश के बारे में कैसे पता चला? साहब हम हर रोज यहाँ हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। आज इस लाश को पानी में तैरते देखा तो हमने फौरन पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया। तो ये फंडा है। सीताराम जी सर। इनका बयान लिख लो। सर पानी में पड़े रहने से लाश इतनी फूल गई है कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। और सर मरने वाले के कोट में से हमें ये पर्स मिला है। अरे ये तो महेश सक्सेना है। सर आप इसे जानते हैं? हाँ मैं कैलाश चोपड़ा के चौथे में मिला था इससे। इसकी वाइफ ने कंप्लेन लिखवाई थी कि 31 तारीख की रात को ये घर नहीं लौटा है। इसकी वाइफ ने एक और कंप्लेन लिखवाई थी कि उसी रात को कोई कार वाला बाहर शोर मचाकर उन्हें परेशान कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उस कार का फंडा इस मर्डर से जुड़ा हो? बहुत अच्छे सर।
कर रहे हो? कल तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक लड़की को अकेला मुसीबत में छोड़ना शराफत नहीं है, इसीलिए तुम्हारी मदद करने चला आया। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, और अगर होती भी ना तो वो तुम आखिरी आदमी हो जिससे मैं मदद मांगती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं जान गई हूँ कि तुम क्या हो। क्या? तुम कहते हो कि मैं अपनी कार लेकर आता हूँ, और जब कार का मालिक पीछे भागता है तो तुम उसे पागल कहते हो। हाँ, पुलिस के सामने चोरों की तरह हाथ ऊपर कर लेते हो, और जब मैं देखती हूँ तो यूं एक्सरसाइज करने लगते हो। ओ मैडम, क्या मतलब है तुम्हारा? चोर हूँ मैं, और तुम्हारे पास है क्या जो मैं चोरी करूंगा? यही तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम जैसा आदमी अपना सारा काम छोड़कर मेरी मदद क्यों करना चाहता है। ऐसा ही हूँ मैं। What? वो उस दिन तुमने प्लेन में कहा था कि सारे हिंदुस्तानी राहुल की गर्लफ्रेंड की तरह हैं, और फिर वो होटल में ऑल मेन आर बास्टर्ड्स। मुझे बहुत बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं तुम्हें यह साबित करना चाहता हूं कि ना तो सारे हिंदुस्तानी राहुल की गर्लफ्रेंड की तरह हैं और ना ही सारे मर्द बास्टर्ड्स। देखा, कोई पुलिस नहीं यहाँ, फिर भी एक्सरसाइज कर रहा हूं, आदत है मेरी। राहुल, ओए तू रोहित है ना? जी नहीं। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरी पेट में बहुत दर्द है। Oh God. तबीयत खराब करने के लिए यही स्टेशन मिला था? What? नहीं, मेरा मतलब है तुम ट्रेन से क्यों उतर गई? वो मैं ट्रेन में बैठती हूँ ना तो और तबीयत खराब हो जाती है। राहुल से मिलना है कि नहीं मिलना? तो ट्रेन सिर्फ 2 ही मिनट रुकती है। चलो 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 चलो। Oh God. अरे तुम्हारी तबीयत खराब है, बैग तो देती जाओ। बैग बैग।
याद आ गया, तुम निर्मल हो ना? जी नहीं। अरे 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 ट्रेन जा रही है, अरे जल्दी से बाहर निकलो। क्या नाम है तुम्हारा? बाहर निकलो। ओए किथे जा रहे हैं? नहीं वो मैं जरा ओथे जा ओथे। मैं जरा बोला ना उधर जा। पछाणता तो हूं मैं इस बदमाश को, लेकिन याद नहीं आ रहा। ट्रेन चली गई। हाँ, मैंने कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, नहीं रुकी। मैंने ये भी कहा कि तुम्हें राहुल से मिलना है, चली गई। Oh my God, I'm dying, मुझे चक्कर आ रहे हैं। Oh God. हाँ, तू शेखर है। चलो चले। तू क्या समझा था शेखर बाबू, मैंने तेरे को पछाना नहीं? अरे मैं अभी जाकर देता हूं तेरी खबर। क्या हुआ? I'm feeling better. अगली ट्रेन कब की है? 6 बजे। क्या? लेकिन अभी तो 6:15 बजे हैं। लेट है क्या? कल सुबह 6 बजे। Oh no. तुम जैसी पागल और बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जो अपनी खोई हुई चीज वापस पाने के लिए इतनी दूर चली आई और इतनी परेशान है। लेकिन अब हम रहेंगे कहाँ? मैं भी यही सोच रहा हूँ। देखो देखो, मारना नहीं, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात तो सुनो। देखो बहुत हो गया, वरना मैं ये बचपन से मेरे साथ ऐसे ही बॉक्सिंग करते थे, बड़े भैया हैं मेरे। नमस्ते। हेलो। बड़ी भैया? गांव है मेरा। Wow, what a beautiful place. अरे पप्पू तू क्या कर रहा है? अरे रुक जा, तू मत भाग। बाबूजी कैसे हो? शेखर, पुत्र आ गया तू। शेखर भाभी क्यों रे? अरे भाभी मेरा कान निकल जाएगा। ना कोई चिट्ठी ना कोई खबर, और तू आ जा रहा है 3 महीनों बाद। अरे भाभी मैं थोड़ा काम में उलझा हुआ था। ओह, ये लड़की कौन है? अरे भाभी मेरी दोस्त है। लड़कियों से कब से दोस्ती करने लगे तुम? क्या भाभी आप भी? मैं तो से आ गया मेरा पुत्र, आ गया। गले लग जा बेटा। जीता रहा। देखा बहू, तुम खामखा फिक्र कर रही थी। मैंने कहता था अपनी छुटकी की मंगनी से पहले जरूर आ जाएगा। आ गया ना? ओ बेटा, ये मेहमान कौन है? तू रो रही है? कितनी चिट्ठियां लिखी तुम्हें। पता है बड़े भैया 2 बार शहर जाकर आ गए, लेकिन तुम्हारा कहीं पता नहीं चला। क्या करूं छुटकी, ऐसा ही हूं मैं। अगर आज भी तुम नहीं आते ना तो पूछ लो माँ से। मैंने तो साफ साफ कह दिया था मैं कल मंगनी नहीं करूंगी। मंगनी नहीं करूंगी? अरे ऐसा हो सकता है कि मेरी छुटकी की मंगनी और मैं नहीं आता? अब देखना कितने धूमधाम से होती है कल तेरी मंगनी।